हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 11.1 रचना चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने कोण बनाना और रेखा को समद्विभाजित करना सीखा था। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एक्सरसाइज 11.1 के एक सवाल को हल करके कि कौन सवाल कैसे हल होगा। आइए, पहला सवाल है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित करें और दोनों भागों को मापें। हमने आपको रेखा को अनुपात में विभाजित करना सिखाया है। आगे अभी हम इस एक्सरसाइज के सवाल को पहले हल करेंगे। सबसे पहले हमको करना क्या है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लेनी है। तो देखिए, हम स्केल की सहायता से 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच रहे हैं। कितना रेखा खींचा गया? 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचा गया। इस रेखा का हम कुछ नाम दे देंगे ए और बी। अब करना क्या है, इस रेखा को 5:8 में बांटने के लिए हम इस डिवाइडर को इस दोनों का पॉइंट एक बराबर मिला के इसको फिक्स कर लेंगे ऐसे घुमा करके। उसके बाद इसके प्रत्येक सिरा पर 30-30 डिग्री का कोण बनाएंगे। किस सिरा पर? ए पर भी और बी पर भी 30-30 डिग्री का कोण बना करके हम रेखा खींचेंगे। आप फ्री हैंड रख के बनाइएगा। यहाँ पर इस पे रखिए इस तरह से और घुमाएं एक बार। घुमाने के पश्चात जब हम यहाँ से एक बार काटेंगे तो ये कितना कटेगा? 60 डिग्री का। फिर उसके आगे जब हम इससे इधर से काटते हैं और इधर से काटने पर ये 30 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। 30 डिग्री का बने कोण को हम सीधी एक सरल रेखा में खींच के आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद बी सिरा पे हम नीचे की तरफ 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। बी सिरा पे रख करके और नीचे की ओर कितना डिग्री का कोण बनाएंगे? 30 डिग्री का। इसको एक बार जब हम काटेंगे तो 60 का, फिर दोबारा जब हम काटेंगे एक 0 से और एक 60 से, तो जो दोनों का उभयनिष्ठ कटिंग बिंदु होगा उससे होकर के जाने वाली रेखा 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस तरह से हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ 30-30 डिग्री का कोण बना करके रेखा खींच दिए। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली जो रेखा है उसको हम ए और ए डैश मान लेते हैं और नीचे वाली रेखा को बी तथा बी डैश। अब हम ए और ए डैश को 5 बराबर भागों में अपने हिसाब से इसको फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद 5 बराबर भागों में बांटेंगे। ए एक बार काटे, यहाँ रख के दोबारा काटे, यहाँ रख के तिबारा काटे, यहाँ रख कर के चौथी बार काटे, यहाँ रख कर के हम 5वीं बार काटे। इसके काटने के पश्चात हम बी को 8 हिस्सों में, चूँकि दोबारा क्या कह रहा है कि 5 और 8 अनुपात में कह रहा है, तो हम बी को 8 हिस्सों में बांटेंगे। 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8। और इस दोनों का हम नामकरण कर देंगे। इसका A1, A2, A3, A4, A5। इधर करेंगे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 तथा B8। अब हम क्या करेंगे कि B5 A5 को B8 से जब हम मिलाएंगे तो A5 को हम B8 से मिला दिए। अब ये AB रेखा जो है, मान लिया कि ये A5 को जो B8 से मिला है या O बिंदु पर टच किया है, तो ये AB रेखा 5:8 में बट गया, यानी 5 हिस्सा इधर और ये इधर है। AO बट्टा OB अगर हम करेंगे तो ये 5/8 होगा, यानी AO अनुपात OB बराबर जो है वो 5:8 होगा। दूसरा सवाल है कि 4, 5, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं जो है वो दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ध्यान दीजिएगा, जो संगत भुजा के अगर 2/3 या जितना भी दिया रहे तो ये जो अंश है और ये हर है, इसमें आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, हमेशा अंश में हर से भाग लगता है। तो यहाँ पर भाग देने पे क्या आ रहा है कि आप कट नहीं रहा है तो 0 बैठा के दशमलव दे करके पहले भाग दीजिएगा, यानी
3 छक 18। तो कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी ये 0 में आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये त्रिभुज की रचना होगी तो जो दूसरी समरूप त्रिभुज की रचना होगी वह हम त्रिभुज जो बनाएंगे उससे छोटी होगी। कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या करें कि 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजा के त्रिभुज की रचना करनी है। तो हम बीच वाला भुजा का आधार मान लेंगे, यानी 5 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींच लेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज की रचना कर रहे हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा का एक सरल रेखा खींच लिए। सरल रेखा का हम कुछ नाम दे दिए, ए और बी। नाम देने के पश्चात हम क्या करेंगे कि इस डिवाइडर से एक 4 सेंटीमीटर की चाप को मापेंगे और 4 सेंटीमीटर चाप मापने के बाद यहाँ ए पर रख कर ऊपर की तरफ, ध्यान दीजिए जैसे जैसे बता रहे वैसे वैसे करना है। 4 सेंटीमीटर की चाप माप करके ऊपर की तरफ एक चाप हम इस तरह से खींच देंगे। तीसरी भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो एक हम 6 सेंटीमीटर के चाप माप लेंगे स्केल पर, इस तरह से रख करके देखिए जैसे हम माप रहे हैं अभी। स्केल पे 1.6 पे रखेंगे डिवाइडर के पॉइंट को और 0 पे पेंसिल के पॉइंट। इस तरह से ये 6 सेंटीमीटर की चाप नपा गया। और इसको बी सिरा पे रख करके जब हम काटेंगे तो दोनों का जो कटने के बाद जो पॉइंट आ रहा है यही पॉइंट हो गया हमारा त्रिभुज का ए बिंदु। तो इस तरह से हमारा ये बी सी हम मापे थे, तो ये आ गया हमारा ए बिंदु। तो अब ये क्या हो गया कि ए बिंदु से मिला दिए हम। तो इस तरह से हमारा ये त्रिभुज क्या बन गया, ए बी सी त्रिभुज इस प्रकार हमारा बन गया। ए बी सी त्रिभुज बनने के बाद हम क्या करेंगे कि इस बी सिरा पर रख करके डिवाइडर के पॉइंट को और नीचे की तरफ हम 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बी सिरा पर रख करके और नीचे की तरफ हम 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। एक बार काटे तो 60 डिग्री का कटेगा, एक 0 से काटेंगे और एक 60 से काटेंगे तो 30 डिग्री का कोण हमारा बन जाएगा। 30 डिग्री का कोण बना करके हम एक सरल रेखा खींचेंगे। सरल रेखा खींचे। सरल रेखा खींचने के बाद जो इस दोनों में जो बड़ी संख्या है, जैसे 3 है, तो इस जो बी से हम सरल रेखा खींचे हैं बी बी डैश, इसको हम 3 बराबर भागों में अपने हिसाब से बांट लेंगे। तो हम 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं, अंदाज से अपने से फिक्स कर लेंगे। मान लिया हम यहाँ से बांट रहे, पहला, फिर यहाँ रख के हम जब काटेंगे तो दूसरा, फिर यहाँ रख के जब हम काटेंगे तो क्या कटेगा, तीसरा। तो अब ये 3 बराबर भागों में बांटे, B1, B2 और ये B3। और इस B3 को B1, B2 और ये जो हमारा B3 आया है, इस B3 को हम C से मिलाएंगे। चूँकि B तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अंश में जो पॉइंट कहेगा उसी को हम C से, हर में, तो हर में कितना है, 3 है, तो हम B3 को C से मिलाएंगे। अगर हर में 2 रहता तो हम 2 को मिलाते, लेकिन हर में 3 है तो हम 3 को B3 को C से मिला दिए। मिलाने के पश्चात हम कौन सा काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मिलाने के पश्चात हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ रख करके B पे और हम इस कोण को माप लेंगे। B3 का जो ये कोण है, इस तरह से हम इसको एक रेखा खींचे हैं इसको मापने के लिए, और उसी को अंश में कितना 2 है तो हम 2 पे रख करके एक रेखा इस तरह से हम खींचेंगे। दोनों पे रख करके एक चाप खींचें। चाप खींचने के पश्चात जिस बिंदु से हम चाप खींचे, यहाँ देखिए, इस बिंदु पे रख करके हम इस कोण को मापेंगे। देखिए कोण की लंबाई मपा गई। मापने के बाद यहाँ पर रख करके हम इसको काटेंगे। कट गया। कटने के पश्चात जो ये पॉइंट आ रहा है, इसको और B2 को लेकर के हम एक सरल रेखा खींचेंगे जो BC रेखा पर जा कर के आगे टच करेगी। सरल रेखा खींचे जो BC पे आगे कहाँ पर टच किया, C डैश पर। कहाँ पर टच किया है, C डैश पर। इसी प्रकार हम C कोण को भी मापेंगे। इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे C से, और यहाँ से एक चाप खींचेंगे C डैश से। अगर मापने में पेंसिल से ये छोटा लगे, ये मापने में अगर एरर आए, तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मौजूद इस डिवाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे माप आसान आएगा। यहाँ पर रखेंगे और ये इससे तो
मिलीमीटर में भी हम माप सकते हैं, है ना। यहाँ पे रख करके इसको बराबर करके माप लिए। मापने के पश्चात इस पॉइंट पे रख करके हम एक टिक कर देंगे। टिक करने के बाद जो ये पॉइंट आ रहा है और ये सी है, इससे हो करके एक सरल रेखा खींचेंगे जो ए बी को जा कर के छुएगा और ए बी को यहाँ आकर के ए डैश पे छुआ। इस तरह से ए बी सी जो था वो हमारा 4, जिसमें ए बी बराबर कितना था 4, बी सी बराबर 5 तथा ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर की त्रिभुज थी। अब इस त्रिभुज के समरूप हमारा एक नया त्रिभुज बना ए डैश बी तथा सी डैश। देखिए ए बी सी में ए बी 4 है, लेकिन ए डैश क्या है, ए डैश बी जो है वह कम है, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ए डैश बी और सी डैश जो है वो हमारा ए बी सी त्रिभुज से छोटा त्रिभुज बना। यही बात हम यहाँ पे कहे थे कि जो 2/3 रहे, यानी हर अगर बड़ा रहेगा तो हमारा जो नया समरूप त्रिभुज बनेगा वो जो हम पहले से त्रिभुज बनाएंगे उससे छोटा बन रहा है। अगला सवाल जो हमारा है वो ये है कि 5, 6 और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी। ध्यान दीजिए यहाँ पे अब क्या हो गया 7/5 गुनी, यानी यहाँ अंश 7 है और हर 5 है। अब भाग देंगे तो 1 मरतबे लगेगा और 1 मरतबे 2 बचा, दशमलव पर 0 आया, 5 चौका 20 यानी 1.4। अब क्या होगा, अब जो नया त्रिभुज बनेगा, दूसरी जो संगत त्रिभुज बनेगी वह पहले वाले त्रिभुज से बड़ी त्रिभुज होगी। अभी देखते हैं रचना कर करके कि कैसे बनेगी। सबसे पहले बीच वाली जो रेखा है जो 6 सेंटीमीटर लंबाई कह रहा है, तो हम 6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा की रचना करेंगे। 6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचेंगे, उसका नाम दे देंगे 6 सेंटीमीटर लंबी एक हम रेखा खींच लिए और इस रेखा का नाम दे दिए हम बी और सी, बी सी। अब हम क्या करेंगे कि एक 5 सेंटीमीटर है तो हम स्केल पे इस तरह से मापते हैं, एक डिवाइडर के पॉइंट को 5 पे और पेंसिल के पॉइंट को 0 पे रख करके। देखिए इस तरह से जब हम रख करके माप लिए, मापने के पश्चात हम क्या करेंगे कि बी बिंदु पर रख करके ऊपर की ओर एक इस तरह से आर्क चाप एक खींचेंगे। एक आर्क जब हम ऊपर की ओर खींच लिए, एक चाप ऊपर की ओर खींच लिए, तो अब हम क्या करेंगे कि अगली रेखा कितनी सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर की है, तो एक 7 सेंटीमीटर की माप लेंगे। 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप मापा गया। मापने के पश्चात हम क्या करेंगे कि सी बिंदु पर रख करके और इसको हम काटेंगे। काटने के पश्चात जो दोनों का काटने के बाद जो उभयनिष्ठ बिंदु आ रहा है ये हमारा ए बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी का ये ए बिंदु है। हम एक सरल रेखा से ए से बी को मिला देंगे। एक सरल रेखा से हम ए से बी को मिला दिए। यहाँ हमारा ए बिंदु है और ए से हम सी को भी मिला देंगे, ए से सी को मिला देंगे। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ए बी सी बना, जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। अब हम फिर वही काम करेंगे। रचना में क्या करेंगे कि हम बी सिरा पे बी पर हम नीचे की ओर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। बी पर नीचे की ओर कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, 30 डिग्री का कोण बना करके एक रेखा खींचेंगे। कोण बनाने के लिए बी पर रख करके प्रकाल को घुमाएंगे और घुमाने के पश्चात डिवाइडर से जब हम पहली बार काटते हैं तो 60 डिग्री का करता है कोण। फिर जब हम दूसरी बार काटते हैं तो कटने के पश्चात कितना डिग्री का कोण बनता है, एक 0 से और एक 60 से जब हम इस प्रकार से काटते हैं तो कटने के पश्चात जो ये कोण आता है यह 30 डिग्री का कोण होता है। कटने के पश्चात ये कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। हमने अभी आपको बताया था कि अंश और हर में जिसकी माप लंबी होगी 7 और 5 में, उतना बार हम इसको बी और बी डैश रेखा को डिवाइड कर लेंगे। तो इस दोनों में लंबी कौन है, 7 है, तो 7 बार हम बी बी डैश को डिवाइड करेंगे। कितना बार करेंगे, 7 बार करेंगे। अपने से फिक्स कर लिए। फिक्स करने के पश्चात एक बार काटे, फिर यहाँ रख के 2 बार काटे, फिर यहाँ रख के तिबारा काटे, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार, फिर यहाँ से 6ठी बार और यहाँ से हम काटे 7वीं बार।
और हम क्या करेंगे कि इसका नामकरण कर देंगे, नाम दे देंगे B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। इसके पश्चात हम क्या करेंगे कि B जो अंश में दिया होगा, सॉरी हर में जो दिया होगा, तो हर में कितना दिया हुआ है 5, तो B5 को हम C से मिलाएंगे। हमेशा जो हर में जो नंबर दिया होगा उसी वाले पॉइंट को हम C से मिलाएंगे। तो हम यहाँ पे हर में क्या दिया है B5, 5 दिया है, तो हम B5 को C से मिला दिए। मिलाने के पश्चात हम क्या करेंगे कि B5 कोण को मापेंगे, जैसे इससे पहले मापते थे। तो हम इस तरह से एक यहाँ पर आर्क रख करके एक खींचेंगे इस तरह से। B पर पॉइंट रखे हैं डिवाइडर का, और इस तरह से एक आर्क चाप खींचे हैं कोण मापने के लिए। फिर यहाँ पर हम 7 पे रख करके एक चाप हम खींचेंगे, और इस कोण को इस तरह से मापेंगे, जहाँ से चाप खींचे हैं और जहाँ पे जाके चाप छुआ है, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे मापे हैं। इस तरह से हम इसको माप लिए। यहाँ पर रख करके भी जहाँ से हम खींचे थे माप करके काटेंगे। काटने के पश्चात जो ये कटने के बाद आया है, और ये जो 7 है, इसको इससे हो करके हम एक सरल रेखा ऊपर की ओर खींच देंगे। सरल रेखा ऊपर की ओर खींचे। अब हम क्या करेंगे कि जो BC रेखा है उसको C से हम उसी दिशा में आगे तक बढ़ाएंगे। BC रेखा को C से उसी दिशा में हम कहाँ तक बढ़ाएं, आगे तक बढ़ाएं। तो आ करके ये जो नीचे से B7 से रेखा खींचे हैं, ये ऊपर में आके इसको छूता है, तो उस बिंदु का नाम दे देंगे हम C डैश। इस बिंदु का नाम दे दिए हम C डैश। अब जो C पे एंगल है इसको भी हम मापेंगे और C डैश पर उसी प्रकार का एंगल बनाएंगे। तो C से रख करके इस तरह से हम एक आर्क खींचे हैं, एक चाप खींचे हैं। उसी प्रकार हम C डैश पे रख करके इस तरह से हम एक आर्क, एक चाप खींचेंगे। खींचने के बाद हम क्या करेंगे कि इस दोनों को ऐसे कोण को हम माप लेंगे। इस दोनों एंगल को दोनों से पेंसिल और डिवाइडर के पॉइंट से हम इस प्रकार से ये रख करके हम क्या किए, एंगल को मापे। फिर यहाँ से रख करके हम एंगल को माप करके काट लेंगे। काटने के पश्चात जो ये कट के आया है और ये जो C डैश है, इससे होकर के एक सरल रेखा आगे की ओर हम खींचेंगे। इससे होकर के एक सरल रेखा इस प्रकार से हम आगे की ओर खींचें। आगे की ओर खींचने पर जो त्रिभुज की AB रेखा से आगे बढ़ी हुई रेखा है उसको जा करके ये A डैश पर छूती है। कहाँ पर छूती है, A डैश पर। तो इस प्रकार एक ABC त्रिभुज तो बना ही था, आगे A डैश, B तथा C डैश एक समरूप त्रिभुज बना। A डैश, B तथा C डैश एक समरूप त्रिभुज बना। इस जो काम हम करते हैं ये रेखा बने त्रिभुज खींचने का, इसको आप लिखते चलिएगा कि सबसे पहले हम इस तरह से एक रेखा खींचे, फिर यहाँ से चाप माप के चाप काटे, फिर यहाँ से चाप माप के, यानी जो जो काम हम किए वो सारा काम को लिखते भी चलना है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब अगला सवाल है, ये कह रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जो इस समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भुजाओं की 1/1.1/2 गुनी हो। तो 1.1/2 का मतलब हो गया कि 2/1 3/2, यानी ये 1.5 ये भी बड़ी त्रिभुज बनेगी। सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर आधार और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक त्रिभुज की रचना करेंगे, यानी एक भुजा आधार दिया है, बाकी 2 भुजाएं नहीं दिया है। देखिए हम कैसे रचना करते हैं, बहुत आसान तरीका है। हमने ये बताया भी आपको कि लंबसम द्विभाजक कैसे किसी रेखा पे खींचते हैं, उसी का उपयोग करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक 8 सेंटीमीटर लंबाई के आधार खींच देंगे त्रिभुज का। 8 सेंटीमीटर लंबाई माप करके हम त्रिभुज का आधार खींच दिए। रेखा ये खींचा गया। इस रेखा का नाम हम दे देंगे B तथा C, और इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ये भी हम लिख देंगे। लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे कि इस डिवाइडर का इस्तेमाल करेंगे, इसको फिक्स रखेंगे, दोनों पॉइंट बराबर रहना चाहिए। उसके बाद हम इस आधा से अधिक, यानी 8 है तो 4 से अधिक का चाप ले करके एक इस तरह से हम आधा से अधिक पे रख करके एक C से ऊपर की तरफ एक चाप काटेंगे। एक आर्क C से ऊपर की तरफ ऐसे खींचेंगे, दूसरा C से नीचे की तरफ इस प्रकार से खींचेंगे। उसी प्रकार हम इसको बिना घटाए बढ़ाए B पे रख करके
एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ खींचेंगे। खींचने के पश्चात जो दो कट बिंदु आया है, एक यहाँ और एक यहाँ नीचे, इस दोनों को रख करके हम स्केल से एक ऊपर में सरल रेखा और नीचे में डॉट डॉट रेखा से मिला लेंगे। ऊपर में हम एक सरल रेखा से मिलाए हैं और नीचे हम डॉट डॉट रेखा से मिला लें ताकि लगनी चाहिए कि सीधा है। अब ये जो लंब रेखा खिंचाया है ये इसको समद्विभाजित भी करता है आधार को, तथा इस पर ये लंब भी रहता है। तो लंब है तो हमको इस पर ऊंचाई कितना 4 सेंटीमीटर मापना है, तो हम इस स्केल से 4 सेंटीमीटर माप के और ये जो लंब समद्विभाजित करने वाली रेखा हम खींचे हैं अभी, उस पर 4 सेंटीमीटर लंबाई इस तरह से स्केल से माप के, मापने के पश्चात जिस बिंदु से होकर के ये गुजरी है BC के, उस पर रख करके हम 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे और जहाँ पर कटेगा उस बिंदु का नाम होगा A। इस बिंदु का नाम क्या होगा A। और हम इस प्रकार से A से एक रेखा B को मिलाएंगे तथा A से एक रेखा C को मिलाएंगे। अब यहाँ से ये त्रिभुज ABC बना। अब देख लीजिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा गौर से, तो AB की लंबाई कितना आ रहा है 5.5 सेंटीमीटर। ये कितना आ रहा है 5.5 सेंटीमीटर। दिया नहीं था, हम मापे हैं बनाने के बाद, रचना के बाद। और इसकी भी लंबाई AC की लंबाई देखिए गौर से, तो 5.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये भी 5.5 सेंटीमीटर हो गया AC की लंबाई भी। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि AB बराबर AC हो गया। तो अब ये त्रिभुज ABC जो है वह एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा 3/2 गुनी हो। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, C पर 30 डिग्री का कोण नीचे की तरफ बना लेंगे। C पर कितना डिग्री का कोण बनाएंगे नीचे की तरफ 30 डिग्री का एक कोण बना लेंगे। कोण एक बार काटते हैं तो 60 से काटते हैं और एक काटते हैं कहाँ से 0 से, और एक 60 से काट करके जब रेखा खींचते हैं तो कितने डिग्री का कोण बन जाता है। ये एक रेखा एक यहाँ पर इस तरह से खींचे हैं, एक 60 से खींचेंगे और एक 0 से खींचेंगे। अब ये जो कोण बनेगा हमारा ये 30 डिग्री का कोण बनते हुए एक रेखा हम खींच देंगे। जो अनवांटेड है उसको मिटा दीजिएगा, मिटाने से ये होगा कि थोड़ा सा दिमाग विचलित नहीं होगा। खींचने के बाद हम बताए थे कि जो बड़ी संख्या होगी उतना बराबर भागों में बांटना है। तो 3 बड़ी संख्या है, तो हम इस रेखा को B रेखा जो हम खींचे हैं इसको हम 3 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। तो हम चाप अपने हिसाब से छोटा 3 ही हिस्सा में बांटे, इसे बड़ा बड़ा चाप ले लिए, 1 बार कटा, 2 बार कटा और ये 3 बार कटा। नामकरण कर दिए। यहाँ पे ये B1 है, ये B2 है और ये B3 है। तो जो आधार में दिया रहेगा, आधार में कितना दिया है 2, तो हम 2 को C से मिला देंगे। जो हमेशा याद रखना है जो आधार में दिया रहे उसको हम त्रिभुज के अंतिम सिरा C से हम मिला दिए। मिलाने के पश्चात यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 को B2 पे रख करके यही काम करेंगे। कौन सा काम, एंगल को मापने का। इस तरह से घुमा लेंगे, यहाँ पे इस तरह से घुमाएं। घुमाने के बाद ये हम 3 पे रख करके भी घुमाएंगे, 3 पर रख करके भी घुमाएं। घुमाने के बाद हम क्या किए कि इस कोण को इस प्रकार से मापे। जो दोनों जो टच बिंदु था, दोनों को जहाँ से छू के गुजर रही थी, उस दोनों बिंदु को रख करके हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से मापेंगे, माप करके काटेंगे। काटने के पश्चात इस रेखा को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। काटने के पश्चात इस रेखा को क्या करेंगे, हम आगे की तरफ बढ़ाते हुए एक सरल रेखा खींचेंगे। और हम क्या करेंगे, BC को भी हम आगे की ओर बढ़ाते हुए एक सरल रेखा खींचेंगे। और इस प्रकार से जो ये सरल रेखा जहाँ पे टच करता है वो क्या है, C' है। अब हम C कोण को मापेंगे। C कोण को इस प्रकार से मापेंगे जैसे अभी हम B2 पर मापे थे, C पे रख करके, और एक इसी तरह से हम कहाँ पे रख के मापेंगे, C' पे रख करके इस तरह से चाप खींच लिए। चाप खींचने के बाद यहाँ पे C कोण जितना डिग्री का था उतना डिग्री हम इस प्रकार से माप लिए। यहाँ पे रख करके हम यहाँ पे माप लिए, माप के काटे। काटने के पश्चात जो ये कटा है और इसको और C' को मिला करके
एक सरल रेखा हम आगे की ओर खींचेंगे। और खींचने के पश्चात जो है ए बी रेखा को भी हम जैसे बी सी को आगे बढ़ाएं, ए बी को भी हम आगे तक बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद ये कहाँ पर आता है, ए डैश पर। अब हम जो हमारा त्रिभुज है उसको हम थोड़ा सा डबल पेन चला देते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि यही हमारा त्रिभुज है। तो इसको हम इस तरह से डबल पेन चला दिए। डबल पेन चलाने के पश्चात बाकी ए डैश और ये एक रेखा है और ये ये तो संगत समरूप त्रिभुज की रचना हुई है। और ये हमारा ओरिजिनल त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी हमारा जो है वह ओरिजिनल त्रिभुज है और ए डैश बी सी डैश त्रिभुज जो है ये हमारा संगत त्रिभुज की रचना हुई है। अब इस प्रश्न को हम हल करेंगे। सबसे पहले क्या करें कि त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए, जिसमें बी सी 6 सेंटीमीटर, ए बी 5 तथा कोण ए बी सी 60 डिग्री का कोण हो। इसके लिए हम बी सी जो आधार की रेखा है 6 सेंटीमीटर, एक बी सी 6 सेंटीमीटर रेखा हम खींच लेंगे। बी सी हम क्या खींच लिए, 6 सेंटीमीटर की रेखा बी तथा सी खींच लिए। और उसके बाद कह रहा है कि ए बी सी 60 डिग्री हो, यानी ए इधर है तो बी कोण 60 डिग्री का कह रहा है। तो हम बी पर ऊपर की तरफ इस प्रकार से ये रख करके एक 60 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। यहाँ से खींचे इस प्रकार से एक आर्क, और यहाँ पर जब हम पहली बार काटते हैं तो ये कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का। हमने एक एक कोण बनाना बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ से जाकर के कोण कैसे बनता है। अब ये 60 डिग्री के कोण की रेखा को हम इस प्रकार से आगे एक सरल रेखा खींचेंगे। खींचने के बाद क्या होगा कि बी से ए बी की दूरी कितनी कह रही है, 5 सेंटीमीटर कह रहा है प्रश्न में। तो हम 5 सेंटीमीटर का एक आर्क, एक चाप माप लेंगे। इस प्रकार से हम 5 सेंटीमीटर का एक चाप माप लिए और मापने के पश्चात हम क्या करेंगे कि बी पे रख करके इस प्रकार से काटेंगे। और काटने के बाद जो आया है उसका नाम दे दिए हम क्या, ए। तो इस पर और ए से हम क्या करेंगे, सी को मिला देंगे। और इस तरह से क्या हो गया, ए बी सी त्रिभुज की रचना हो गई। अब ए बी सी त्रिभुज की रचना होने के पश्चात अब हमको क्या करना है कि एक संगत त्रिभुज बनाना है, जिसकी भुजा इस त्रिभुज के भुजा की, एक समरूप त्रिभुज जिसकी भुजा इस त्रिभुज के भुजा के 3/4 हो। तो हमको वही काम करना, 3/4 है तो यानी 1 से छोटा है तो इसके अंदर में ही त्रिभुज बनेगा। हम बी पर फिर से 30 डिग्री का कोण नीचे की तरफ बनाएंगे। बी पर सी से 30 डिग्री का कोण कहाँ बनाएंगे, नीचे की तरफ। इस तरह से हम एक रेखा खींचे हैं। खींचने के पश्चात क्या हुआ है कि एक बार काटते हैं तो 60 का, फिर दोबारा यहाँ 0 से इधर काटते हैं और फिर यहाँ 60 से जब हम काटते हैं तो जो दोनों को ओवेनिस जो कट के बिंदु आता है वो कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो 30 डिग्री का कोण बना के हम एक रेखा खींच देते हैं। रेखा खींचने के पश्चात जो दोनों में बड़ी संख्या होती है उतना बराबर भागों में हम बी डैश रेखा को बांटते हैं। तो 4 है तो हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे। इस तरह से हमने एक आर्क फिक्स कर लिया है। यहीं पर एक कट रहा है, उसी पर दूसरा कट आ रहा है यहाँ पर, तीसरा आ रहा है यहाँ पर और चौथा आया यहाँ पर। और हम चारों का हम नाम दे देंगे। एक तो ये आया है B1, एक ये है B2 और एक ये है B3 और एक ये है B4। अब क्या है कि जो चौथा है, जो हर में जो दिया रहता है संख्या, तो हर में दिए गए संख्या को हम C से हमेशा मिलाते हैं। तो हर में जो संख्या दिया है उसको हम क्या करेंगे, C से मिला दिए। और C से मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो एंगल है हमारा, ये वाला कोण, इसको मापेंगे। हर बार माप रहे हैं, इस बार भी मापेंगे। देख लीजिए B4 पे रख करके हम इस प्रकार से एक ये खींच लेंगे कोण मापने के लिए, थोड़ा सा छोटा बड़ा करके, लेकिन फिक्स कर लेना है। और यहाँ उसी तरह से हम ऊपर में B3 है तो 3 पे रख करके भी इस तरह से हम एक आर्क, एक चाप खींचते हैं। खींचने के पश्चात इस दोनों बिंदु को हम इस प्रकार से मापते हैं। देखिए यहाँ पे रख करके और यहाँ रख करके हम दोनों को क्या करेंगे, माप लेंगे। और जो ये कटा है और B3 को ले करके हम आगे की ओर एक सरल रेखा खींच के आगे हम बढ़ाते हैं। बढ़ाने के पश्चात हम इसका नाम दे देते हैं C डैश। अब जैसे हम B4 का कोण माप के B3 पे बनाए थे, उसी प्रकार हम C कोण को माप करके
सी डैश पर बनाएंगे। यहाँ पे हम इस तरह से, यहाँ से हम इस तरह से एक रेखा सी से रख के खींचे हैं और एक जो हमारा सी डैश, सॉरी रेखा कह रही है, एक चाप खींचे हैं और एक सी डैश से रख करके एक चाप खींच रहे हैं। खींचने के पश्चात इसको मापेंगे, इस एंगल को इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से हम माप रहे हैं। उसी प्रकार से बिना घटाए बढ़ाए यहाँ रख करके हम काट लिए। काटने के पश्चात जो ये कटा है और ये सी डैश है, इसको हो करके एक सरल रेखा खींच देंगे। सरल रेखा खींचने के बाद ये जो हमारा जहाँ पर ए बी को छुआ है वह है ए डैश। इस प्रकार से हमारा क्या बना, त्रिभुज ए बी सी हमारा ओरिजिनल त्रिभुज है और त्रिभुज ए डैश बी सी डैश एक समरूप त्रिभुज है जिसकी भुजा त्रिभुज ए बी सी के भुजा की 3/4 गुनी है। सवाल है हमारा कि एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी 7 सेंटीमीटर, कोण बी 45 डिग्री, कोण ए 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ए बी सी की संगत भुजाओं के 4/3 गुनी हो। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप का काम करेंगे। बी सी 7 सेंटीमीटर है तो हम बी सी 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देंगे। देखिए अब बी सी 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच दिए। कोण बी 45 डिग्री तो कह रहा है तो बी पे 45 डिग्री बना लेंगे और ए 105 डिग्री कह रहा है, लेकिन ए की तो जगह ही नहीं पता ए कहाँ पर है। तो हमको एक बात मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग मिला करके कितना होता है, 180 डिग्री। तो ए का मान कितना है 105 और बी का मान कितना है 45। तो ये दोनों मिला करके अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45 है 105 150 हो गया। तो सी कोण का माप कितना आ जाएगा, सी बराबर आ गया 180 माइनस 150 यानी कोण सी बराबर आ गया 30 डिग्री। तो इस प्रकार से हम बी पर एक 45 डिग्री का कोण और सी पर अगर हम 30 डिग्री का कोण बना लेते हैं तो हमारे त्रिभुज का रचना करना आसान हो जाएगा। तो हम बी पर 45 डिग्री का कोण बना रहे हैं। कोण बनाना हमने सिखा चुके हैं, आप देख सकते हैं, वो वीडियो भी मौजूद है। तो यहाँ पर हम बी पर रख करके इस प्रकार से हम क्या करेंगे, फ्री हैंड घुमाएंगे। घुमाने के पश्चात हम क्या करेंगे कि एक जीरो से रख करके काटेंगे। एक यहाँ जीरो से रख करके काटे तो 60, एक जीरो से आगे से रख करके काटेंगे और एक 60 से रख करके काटेंगे। तो ये कोण बनता है कितना डिग्री का, ये बनता है 30 डिग्री का कोण। लेकिन 30 डिग्री ये कोण को हम रेखा नहीं खींचेंगे, हम सिर्फ इस बिंदु पर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद, चिन्ह करने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे कि एक जो 30 वाला है उससे आगे की ओर खींचेंगे और एक 60 वाला जो है उससे आगे की तरफ खींचेंगे। अब जो दोनों के बीच में जो ये कटा है इसको हम अब यहाँ से बी से मिलाएंगे। ये हमारा 45 डिग्री के कोण का रचना हो रहा है। हम एक 90 डिग्री के कोण को भी सीधा आधा आध करके बना सकते हैं, लेकिन ये 45 डिग्री का कोण बना जो 30 और 60 के बीच है और इस तरह से बी पर ये 45 डिग्री के कोण की रचना हो गई। अब ये हमको पता नहीं ए बी की लंबाई कितनी है, तो हम कहीं पे ए मान के तो 105 का कोण बनाएंगे नहीं। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे कि सी सिरा पे हम 30 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो सी पे 30 डिग्री का कोण बनाने का वही तरीका होगा, सी पे रखेंगे और इस प्रकार से खींचेंगे आर्क, चाप खींचे। चाप खींचने के बाद यहाँ से हम जब काटेंगे तो एक बार जब पहली बार काटते तो ये 60 डिग्री का कोण बनता है। फिर यहाँ से जीरो से और एक यहाँ पर हम 60 से काटते हैं तो ये 30 डिग्री का कोण बनता है। अब हम सी को और इसको होते हुए एक सरल रेखा खींच के मिला देंगे। मिलाने के पश्चात ये जहाँ से मिलेगा वो बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, ये बिंदु हमारा हो गया ए। अब इस ए पर हम रख करके देख सकते हैं यहाँ हमारा 105 डिग्री का कोण बिल्कुल दिखा रहा है। देखिए ये 100 से ज़्यादा का कोण है इधर की तरफ, 100 से ज़्यादा है, 110 के बीच में 105 डिग्री का ये कोण बिल्कुल आ रहा है। तो अब ये इस प्रकार से ये ए 105 डिग्री का कोण भी हो गया और त्रिभुज ए बी सी की रचना भी हो गई। अब आगे की जो बात है कि इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि बी पर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे नीचे की तरफ। बी पर 30 डिग्री का कोण बनाए, बी पे रखे, यहाँ से एक काटे तो 60 और एक इधर काटे आगे और एक काटे हम यहाँ 60 से, तो जो कटा वो क्या हो गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का कोण रख करके हम क्या किए, एक बी डैश रेखा खींच लिए। बी डैश रेखा यहाँ हमारा खिंचा गया। खिंचाने के पश्चात जो बड़ी संख्या रहती है जैसे 4 है तो हम बी डैश को कितने बराबर भागों में बांट लेंगे, 4 बराबर भागों में। एक इसी को मान लिए
दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हुआ और ये चौथा। तो और इसका हम नामकरण कर देंगे। एक है तो ये B1, ये B2, ये B3 और ये हो गया B4। अब जो हर में संख्या दिया रहता है उससे हम C को मिलाते हैं। तो हर में कितना दिया है? 3। तो हम B3 से C को मिला देंगे। B3 से C को मिला दिए और वही काम करते हैं। क्या काम? कि B3 कोण माप करके हम B4 पे खींचते हैं। B3 के कोण को मापने के लिए इस प्रकार से हम एक आर्क खींच लिए और B4 पे भी हम एक आर्क खींच लेंगे और यहाँ पर हम इस कोण को इस प्रकार से रख करके माप लिए। यहाँ देखिए मापे हैं इस प्रकार से रख करके। मापने के पश्चात यहाँ से जो हम रेखा खींचे थे इससे इसको काट लेंगे। तब जो ये कटा है और ये B4 है, इससे हो करके एक रेखा आगे हम इस प्रकार से बढ़ाएंगे। इस प्रकार से हम रेखा आगे बढ़ाए और हम BC रेखा को भी आगे की ओर बढ़ाएंगे और ये जो दोनों छुएगा वो बिंदु होगा C डैश। जैसे हमने B3 को कोण माप करके B4 पे बनाया है, उसी प्रकार हम C कोण को मापेंगे। तो C तो ऑलरेडी 30 डिग्री का कोण है, तो इसमें मापना क्या है? यहाँ पे तो हम अभी 30 डिग्री का कोण का रचना ही किए हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 30 डिग्री का कोण तो नहीं बनाएंगे, लेकिन माप लेंगे ताकि जल्दी बनेगा। 30 डिग्री का कोण बनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो यहाँ पर इसको इस तरह से रख के मापे और इसको इस तरह से रख के माप के काटे और काटने के पश्चात हम क्या करेंगे? C डैश से और जो ये कटा इससे होकर के एक सरल रेखा खींच देंगे और खींचने के पश्चात ये जो पॉइंट आया ये A डैश हुआ। तो जो पहले हमारा मूल त्रिभुज था वो त्रिभुज ABC की रचना किए थे और उसके बाद एक त्रिभुज बनाए हैं वो A डैश B और C डैश, इसके समरूप एक त्रिभुज बनाए हैं जिसकी भुजा इसके संगत भुजा की 4/3 गुनी है। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज का हमने 6 क्वेश्चन आपको बता दिया। जो आखिरी क्वेश्चन है उसकी आप रचना कीजिए और वो समकोण त्रिभुज है, एक भुजा पर कोण बना करके और इसके संगत एक 5/3 भुजा का एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। और अगर नहीं होता है तो आप उसको कमेंट कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।